हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। यहाँ पर हम ये तीनों चीज़ बनाना सीखेंगे। अभी तो हमने जर्नल एंट्री ही सीखी थी कि हम जर्नल एंट्री क्या क्या करते हैं और उसका इफेक्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट पर डालते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए बी सी तीन पार्टनर दे रखे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दे रखा है। 31 दिसंबर 2024 की यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, फर्म को डिसॉल्व करा है और उसकी बैलेंस शीट दे रखी है लास्ट की। ठीक है। और यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट बताया गया है आपके एसेट और लाइबिलिटी के संबंधित। आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो एसेट और लाइबिलिटी है इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। तो एसेट किस साइड जाती है, आपके डेबिट साइड जाती है, और लाइबिलिटी आपके क्रेडिट साइड में जाती है। तो एसेट्स जितनी भी हैं हम सबसे पहले इन सबको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले आपको एसेट ट्रांसफ़र करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट जाती है आपके डेबिट साइड में, किस नाम से आएगा, टू एसेट्स अकाउंट। और एसेट्स अकाउंट के अंदर जितनी भी एसेट्स है सब डाल दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग 52,000, स्टॉक 48,000 लिख दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग 52,000, स्टॉक 48,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, तो इन्वेस्टमेंट 10,000। डेप्टर्स यहाँ पर देखिए, डेप्टर्स 50,000 के दे रखे हैं। आप डेप्टर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो डेप्टर्स को प्रॉपर लिख सकते हैं कि 55,000 के डेप्टर्स हैं और फिर इसका ये जो रिजर्व है इसे लाइबिलिटी साइड में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। या फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, फिर सिर्फ 50,000 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी एक लिखेंगे, इफेक्ट सेम ही पड़ेगा। ठीक है। बस आपका जो टोटल है वो थोड़ा कम ज़्यादा आ सकता है, बाकी और इसके जो प्रॉफिट या लॉस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसमें रिजर्व भी लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेप्टर्स, और डेप्टर्स में अमाउंट कौन सा लेंगे, इसका ओरिजिनल वाला। ठीक है, 55,000। फिर उसके बाद कैश एट बैंक, कैश हम नहीं लेंगे। हम इसमें से क्या क्या नहीं लेते हैं, एक तो देखिए कैश या बैंक का बैलेंस हम नहीं लेते एसेट साइड में से। लाइबिलिटी साइड में से हम कैपिटल नहीं लेते किसी भी पार्टनर की, और रिजर्व फंड भी नहीं लेते। रिजर्व फंड हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो रिजर्व फंड कहाँ पर जाता है, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, रिजर्व इसमें नहीं आता है। फिर उसके बाद जो भी पार्टनर है उसका अगर कोई सा लोन है तो वो भी इसमें नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती है। तो हमने एसेट तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। अब आती है लाइबिलिटी की बारी। लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर ही है जो हमें ट्रांसफ़र करना है, और फिर ये जो रिज़र्व है इस रिज़र्व को भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, कितने के दे रखे हैं, 35,000 के। और हमने क्या लिखा, बाय रिज़र्व ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स का जो रिज़र्व है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, कितने का, 5,000 का। ठीक है। इतनी चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ये जो चीज़ें थी ये ट्रांसफ़र वाली थी, तो हमने ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सेटलमेंट किस किस चीज़ का हो रहा है। तो देखिए, स्टॉक एंड डेप्टर्स रियलाइज 33,000 एंड 42,000। स्टॉक और डेप्टर्स 33,000 और 42,000 के यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर क्या बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग वर्ल्ड सोल्ड फॉर 40,000। लैंड और बिल्डिंग भी बेची गई है 40,000 में। ये सारी चीज़ किसके अंदर में आती है, ये सारी चीज़ कैश अकाउंट के अंदर में आएगी। ठीक है। यहाँ पर कैश एट बैंक लिखा, हम कैश ले लेते हैं तो कैश अकाउंट के अंदर यहाँ पर जाएगी। कैश लिखिए या बैंक लिखिए, एक ही बात रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखिए, जब भी एसेट कोई रियलाइज्ड होती है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आती है। एसेट ट्रांसफ़र करी डेबिट में, एसेट रियलाइज्ड हुई क्रेडिट में। लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करी क्रेडिट में, लाइबिलिटी रियलाइज्ड हुई डेबिट में। आया समझ में, ऑपोजिट जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले तो एक स्टॉक, डेप्टर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पर रियलाइज्ड हुई है। कितने की रियलाइज्ड हुई है, तो देखिए स्टॉक 33,000 के रियलाइज्ड हुए हैं, डेप्टर्स 42,000 के रियलाइज्ड हुए हैं, और लैंड और बिल्डिंग बेची गई है। बेची गई तो अल्टीमेटली वो कैश में
पैसा आएगा आपको तो कैश के अंदर ही जाएगी, तो 40,000 यहाँ पर आ गए। और क्या दे रखा है फिर, बी एग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 8,400। बी जो पार्टनर है वो टेक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, कितने में ले रहा है, 8,400 में ले रहा है। अब जो कोई पार्टनर अगर एसेट को टेक ओवर करता है तो एसेट टेक ओवर करेगा तो किस में आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। किस नाम से आएगा, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या आया पार्टनर का, क्योंकि वो ले रहा है इसलिए। अगर पेमेंट हो जाता है ना, मान लीजिए पेमेंट अगर होता किसी एसेट का, तो वो किस साइड आता, वो डेबिट साइड में आता, क्योंकि एसेट का पेमेंट हो, सॉरी क्रेडिट साइड में आता, क्योंकि एसेट का पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, बेची गई थी तो। लेकिन यहाँ पर पार्टनर ले रहा है इसलिए पार्टनर का अकाउंट यहाँ पर आया है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको पता चल सके कि ये अमाउंट किस चीज़ का आया है। 8,400 में ये ले रहा है। आगे देखिए, क्रेडिटर वर पेड 33,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्रेडिटर जो थे 35,000 के, उसे 33,000 में हमने पेड कर दिया और इसका सेटलमेंट हमने कर दिया। अब जब क्रेडिटर, जब किसी लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तो वो किस साइड आता है, डेबिट साइड में आता है। टू कैश अकाउंट हम करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम क्रेडिटर्स, ठीक है, 33,000 के। और यहाँ पर और क्या चीज़ बोली है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो यहाँ पर लिखी नहीं गई थी, उसके 5,000 का अमाउंट हमने यहाँ पर पेड करा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पेड करे हैं, यानी कि कैश में पेड करे तो कैश के अंदर ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपके क्या थे, ये भी आपकी लाइबिलिटी थी, पेड कर दी हमने, तो यहाँ पर लाइबिलिटी ये भी पेड कर दी हमने 5,000 की। और क्या बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18,000। 18,000 का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताया जा रहा है, यानी कि एक्सपेंसेस भी हमने यहाँ पर और पेड करे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस कितने के, 18,000 के हमने यहाँ पर पेड करे हैं। और कुछ दे रखा है कि यहाँ पर आपको, अब और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब दोनों साइड का टोटल देख करके इसका निकालेंगे कि लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। डेबिट साइड में अगर कम आ रहा है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड में अगर कम आ रहा है तो लॉस हो रहा है। तो देखते हैं, डेबिट साइड का यहाँ पर टोटल होगा 2,21,000 और क्रेडिट साइड का यहाँ पर कम आएगा, तो क्रेडिट में आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, इतना हम लिखेंगे अकाउंट। अब यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे तीनों पार्टनर में, तो ए बी और सी इनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तीनों बियर करेंगे। कितना कितना बियर करेंगे, तो टोटल यहाँ पर जो आपका लॉस आ रहा है वो आ रहा है 57,600 का। 57,600 को हम तीनों पार्टनर में हम डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, तो कितना कितना बियर करेंगे, 28,800, 19,200 और 9,600, ये तीनों मिलकर के बियर करेंगे। अब दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे तो टोटल दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा, कितना आएगा, 2,21,000, 2,21,000। इस क्वेश्चन में आपको बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला था तो हमने बना दिया और आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, काला गोरा भूरा, तीन यहाँ पर पार्टनर दे रखे हैं, इनका रेशो दे रखा है 2:2:1, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर इनका डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, और यहाँ पर बैलेंस शीट आपको दे रखी है, और नीचे आपको यहाँ पर क्या बताए गए हैं, सारे एसेट और लायबिलिटी के रियलाइजेशन बताए गए हैं, सेटलमेंट बताए गए हैं। आखिरी में यहाँ पर बोला है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। एसेट में से हम क्या क्या लेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। एसेट को हम डेबिट साइड में यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम टू एसेट्स अकाउंट करके यहाँ पर एसेट्स सारी डाल देंगे, और हम यहाँ पर बाय लाइबिलिटी अकाउंट करके उसके अंदर क्रेडिटर ने एक नहीं डालते, क्योंकि सिर्फ एक क्रेडिटर ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका एक अलग ही लिख दीजिए, ठीक है, वरना आपकी स्पेस बहुत सारी बढ़ जाएगी। हम यहाँ पर बस क्या करते हैं, टू एसेट्स अकाउंट करके एसेट्स ज़्यादा रहती है इसलिए इकट्ठी हम यहाँ पर डालेंगे। क्या क्या देख रखा है, डेप्टर्स दे रखे 16,000 के, तो लिख दीजिए डेप्टर्स 16,000,
स्टॉक 15,000, फर्नीचर 19,000 और बिल्डिंग 38,500 लिख दीजिए। स्टॉक 15,000, फर्नीचर 19,000, बिल्डिंग 38,500। ऐसे ट्रांसफ़र कर दी। लाइबिलिटी में आते हैं। लाइबिलिटी में यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर ही ट्रांसफ़र होंगे। ये जो जनरल रिजर्व है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, हम क्रेडिटर लेंगे 24,000 के, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000। और यहाँ पर प्रोविज़न आया है डाउटफुल डेब्ट्स का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट या प्रोविजन ऑफ डेट भी आप लिख सकते हैं। 500 रुपये यहाँ पर हमने लिख दिए। ये हमने क्या कर दिया, अभी तक सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। अब हम देखेंगे सेटलमेंट किस किस का हो रहा है। तो देखिए, जब पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो रहा था तब एसेट यहाँ पर कुछ रियलाइज हुई है। कौन कौन सी? डेप्टर्स 14,700 के, स्टॉक 14,000, फर्नीचर 18,000, बिल्डिंग 41,500। ये यहाँ पर एसेट यहाँ पर रियलाइज हुई है। तो देखिए यहाँ पर एसेट्स रियलाइज हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एसेट रियलाइज हुई है। किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, बाय कैश अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्या क्या आएगा? आपको डेप्टर्स दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए डेप्टर्स कितने के दे रखे हैं? 14,700, स्टॉक 14,000, फर्नीचर 18,000, बिल्डिंग 41,500। ये चार चीज़ें यहाँ पर रियलाइज्ड हुई है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और आगे क्या दे रखा है? क्रेडिटर वर पेड 23,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर 24,000 के थे, लेकिन सिर्फ 23,000 में ही पेमेंट हमने कर दिया और पूरा सेटलमेंट कर दिया। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब आप पेड करते हैं तो यहाँ कहाँ पर आता है? डेबिट साइड में आता है। किस नाम से? टू कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 23,000 के यहाँ पर पेड करें। और आगे क्या दे रखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,000। डिसोल्यूशन कितना दे रखा है एक्सपेंस का, मतलब एक्सपेंस जो डिसोल्यूशन का कितना दे रखा है? 1,000 का दे रखा है। ये भी हम पेड करेंगे तो कैश के अंदर ही आएगा। एक्सपेंसेस 1,000 के, और कुछ भी नहीं दे रखा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे फिनिश कर दिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखना है प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। कितना आएगा? 1,12,700 आएगा। और यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंस जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट है वो कितना आएगा? 200 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का है? 200 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बताया जा रहा है। तीनों पार्टनर बांटेंगे। कौन कौन है? काला, गोरा और भूरा। ये तीन पार्टनर यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। तीनों के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र हम कर देंगे। कितना कितना मिलेगा? 2:1 में 200 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 80, 80 और 40 यहाँ पर तीनों पार्टनर को मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से आपका जो टोटल है दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा 1,12,700। 1,12,700। ये तो हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पर चीज़ हम क्या लेते हैं? तीनों की कैपिटल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस BD। कितनी दे रखी है? काला की 30,000 दे रखी है, गोरा की 24,000 दे रखी है और भूरा की 12,000 यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। उसके बाद ये जो जनरल रिजर्व है ये बटेगा। 10,000 का जनरल रिजर्व है, 2:1 में बटेगा तो कितना कितना मिलेगा? बाय जनरल रिजर्व कितना कितना दे रखा है? जनरल रिजर्व यहाँ पर आपको 4,000, 4,000 और 2,000। 10,000 को हमने बांट दिया 2:1 में। फिर उसके बाद यहाँ पर रियलाइजेशन का आपको प्रॉफिट आया है, ये किस तरफ ट्रांसफ़र होगा? क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय रियलाइजेशन
अकाउंट, क्योंकि देखिए क्रेडिट में आया है तो ये आपका प्रॉफिट है। कितना कितना बांटा था हमने, 80, 80 और 40, ये हमने बांटा था। और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना आएगा, 34,080, 28,080 और 14,040, ये टोटल आएगा। डेबिट साइड में यही आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब हम बैलेंस सीडी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका जो जो भी बैलेंस बने वो क्या हो जाता है, टू कैश अकाउंट, यानी कि आप पेमेंट कर रहे हैं तीनों को। इसका बैलेंस ही पूरा आपका क्या करेंगे, आप पेमेंट करेंगे। तो इसका बैलेंस ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पेमेंट में डाल दिया। तो ये तीनों पार्टनर को यहाँ पर मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जया, प्रिया, सिया 3 पार्टनर दे रखे हैं। 3:2:1 इनका शेयर दे रखा है। 31 दिसंबर 2023 को इनके फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे एसेट और लाइबिलिटी का आपको सेटलमेंट दे रखा है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट ट्रांसफर हम करेंगे, किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा रियलाइजेशन के। किस नाम से, टू एसेट्स अकाउंट। क्या क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट, बस ये दो ही आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। कितने की दे रखी है, 2,80,000। कैश हम नहीं लेंगे। लाइबिलिटी में देखिए सिर्फ क्रेडिटर्स ही है 1,20,000 के, तो ये लिख देंगे हम बाय क्रेडिटर्स 1,20,000। ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं सेटलमेंट क्या क्या दे रखा है। एसेट रियलाइज्ड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। एसेट जो है वो 10% के लेस पर क्या हुई है, बुक वैल्यू जितनी दे रखी है उसके 10% लेस पर रियलाइज हुई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियलाइज कहाँ पर होती है, क्रेडिट साइड में रियलाइज होती है। तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, एसेट्स बोला है 10% की, और एसेट यहाँ पर आपको दो दे रखी, करंट और फिक्स्ड दोनों के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। अब देखिए 10% कम दोनों पे कैसे लगेगा। फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख की है, 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। 20,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1,80,000 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। करंट एसेट्स 80,000 के दे रखें, 80,000 के ऊपर 10% 8,000, 8,000 माइनस कर देंगे तो 72,000 यहाँ पर इसका अमाउंट आ जाएगा। आया समझ में, ये ऐसे अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे फिर देखते हैं और क्या बोला है, क्रेडिटर वर पेड ऑफ। क्रेडिटर जो है उसे हमने भुगतान कर दिया है क्रेडिटर का, यानी कि क्रेडिटर का जितना भी अमाउंट था हमने पेड कर दिया है। कितना था, 1,20,000। 1,20,000 हमने पूरे पेड कर दिए। डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पूरा हमने पेड कर दिया 1,20,000 के। उसके बाद और क्या दे रखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड 1,000। जो एक्सपेंस था डिसोल्यूशन का वो 1,000 का है, वो भी पेड हमने कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है, कैश के अंदर ही, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं कैश में, 1,000 लिख दिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 1,000 वॉज ऑल्सो पेड, यानी कि कोई सी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी वो 1,000 की, हमने उससे भी पेड कर दिया। तो ये भी कैश के अंदर आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका नाम 1,000 की। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दे रखा है। हम क्या कर लेंगे, टोटल देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डेबिट साइड का टोटल है वो डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, 4,02,000। कितना आएगा, 4,02,000 यहाँ पर आपका डेबिट साइड का टोटल आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा और यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा बैलेंस का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस। यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस कितने का आएगा, तो यहाँ पर लॉस आएगा आपका 3 लाख रुपए का, सॉरी 30,000 रुपये का यहाँ पर आपका लॉस आएगा। 3 लाख नहीं, 30,000 का यहाँ पर आपका लॉस आएगा। और आप यहाँ पर ही इसे बांट सकते हैं, जैसे कि हमने जया, प्रिया
और सिया को यहीं पर बांट दिया, बस यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, कितने का बटेगा, तो देखिए इनका दे रखा है रेशो 3 रेशो 2 रेशो 1, 30,000 को बांटेंगे हम तो 15,000, 10,000 और 5,000 तीनों पार्टनर में बढ़ जाएंगे। टोटल कितना आ जाएगा, 4,02,000 यहाँ पर इनका टोटल आ जाएगा, 4,02,000। आ रहा है समझ में, ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या आती है, कैपिटल आती है। 60,000 60,000 60,000 तीनों की इक्वल दे रखी है, लिख देंगे बाय बैलेंस BD। 60,000 60,000 और 60,000 ये तीनों को हमने बांट दिया जो इनका दे रखा था। उसके बाद यहाँ पर आपको और क्या दे रखा है, यहाँ पर लॉस आया है 30,000 का जो कि तीनों पार्टनर में हमने बांटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। कितना बांटा हमने, 15,000, 10,000 और 5,000, ये भी यहाँ पर एंट्री कर दी। और कुछ बच रहा है क्या, तो और कुछ भी नहीं बच रहा। अब हम देखेंगे फाइनल पेमेंट कितनी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट साइड में कम है, यानी कि फाइनल पेमेंट आपको होगी कितने की होगी, 60,000 में से 15,000 गए तो यहाँ पर जया को कितना मिलेगा, टू कैश अकाउंट करेंगे हम। 60 में से 15 गए तो 45,000 जया को मिलेंगे। 60 में से 10,000 गए तो 50,000 प्रिया को मिलेंगे। 60 में से 5,000 गए तो 55,000 यहाँ पर सिया को मिलेंगे। और ऐसे करके इनका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 60,000 यहाँ पर आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया है। हमने इसके रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बना लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है A, B दो पार्टनर दे रखे हैं। 31 दिसंबर 2023 को इनका फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पर इनका जो बैलेंस जो शेयरिंग रेशो है वो कितना है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, कि उनकी जो कैपिटल दे रखी है उसके रेशो पर ही ये क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर इनका बनेगा। तो कितना दे रखा है देखिए, 80,000 और 40,000। कैसे निकालेंगे, मैंने पहले बताया था, सब जीरो से सारे जीरो काट दीजिए, क्या बचा, 8:4 बचा। और काट सकते हैं क्या, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2:1 इनका क्या आ गया यहाँ पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे रियलाइजेशन सारा बताया गया है क्या क्या हुआ है। क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। करते हैं, एसेट में क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, डेप्टर्स 24,000 के, स्टॉक 80,000 के, मशीनरी 26,000 और गुडविल 30,000, ये हम ट्रांसफर करेंगे। डेबिट साइड में टू एसेट्स अकाउंट क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको दे रखा है डेप्टर्स 24,000 के, ठीक है, फिर स्टॉक 80,000 के, मशीनरी 26,000 की और गुडविल कितने की दे रखी, गुडविल 30,000 की। तो हमने पहले एसेट ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर ही ट्रांसफ़र होगा 24,000 का। एज लोन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर का लोन यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, इसका एक अलग से अकाउंट बनता है। तो क्रेडिटर 24,000 के हमने ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000। और एक और चीज़ आएगी, वो क्या है यहाँ पर, प्रोविज़न 2,000 का है ना, ये भी लाइबिलिटी हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते हैं, प्रोविज़न ऑन डेप्टर्स भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोविज़न ऑन डेप्टर्स लिख देते हैं। कितने का है, 2,000 का यहाँ पर दे रखा है। इतनी चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ रियलाइज्ड हो रही है। तो यहाँ पर रियलाइज्ड होने वाली चीज़ देख लेते हैं। डेप्टर्स रियलाइज्ड 20,500, स्टॉक 76,000, मशीनरी 20,400, गुडविल 24,000। जितनी भी एसेट थी ये सारी रियलाइज्ड हुई है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, बाय में आएगा है ना, क्रेडिटर में आएगा जब कोई एसेट रियलाइज्ड होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट क्या क्या रियलाइज्ड हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि डेप्टर्स 20,500 के यहाँ पर रियलाइज्ड हुए हैं।
फिर उसके बाद स्टॉक आपको बताए गए हैं 76,000 के, मशीनरी 20,400 की, और गुडविल 24,000 रुपये की। ठीक है, ये यहाँ पर चार ही आपको क्या करे हैं, रियलाइज्ड बताए गए हैं। और क्या बताया गया है यहाँ पर कि क्रेडिटर्स वर पेड एट टू 1/2% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स 24,000 के थे, है ना। अब देखिए, इससे सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 आया। 5/2 को हम क्या मतलब डिवाइड कर देंगे, 5/2 तो कितना आ जाएगा 2.5। तो 2.5% का यहाँ पर डिस्काउंट लगा है, 24,000 के ऊपर 2.5 हम लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें क्रेडिटर हमने पेड करे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, 24,000 में से हम 600 माइनस करेंगे तो कितना होगा 23,400 हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स के पेड करे। फिर क्या लिखा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 1,500, एक्सपेंसेस भी हमने पेड कर दिए। तो एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं, 1,500 के दे रखे हैं, ये भी हमने पेड कर दिए। और कुछ दे रखा है क्या, तो और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा। अब हम क्या करेंगे, टोटल देख करके हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो डेबिट साइड का यहाँ पर टोटल ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 1,84,900, और यहाँ पर क्रेडिट साइड का कम आएगा, और क्रेडिट साइड में आपका क्या आएगा, लॉस आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का यहाँ पर लॉस आया है, 18,000 का यहाँ पर लॉस आया है। बांटेंगे कैसे, ए और बी में। तो ए को देखो 2:1 इनका शेयरिंग रेशो हमने निकाला, तो कितना जाएगा 12,000 और 6,000। ठीक है, 2:1 में 18,000 हमने यहाँ पर बांटे हैं। तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ जाएगा, कितना आएगा 1,84,900, 1,84,900 यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं इनकी कैपिटल 80,000 और 40,000 यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय बैलेंस BD 80,000 और 40,000। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉस आया है, तो लॉस डेबिट साइड में जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 12,000 का और 6,000 का यहाँ पर लॉस दे रखा है। फिर उसके बाद और यहाँ पर कुछ दे रखा है क्या, जो यहाँ पर आएगी चीज़ें, तो और कुछ भी नहीं दे रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे कि पेमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि डेबिट साइड में ही इसका क्या आएगा, कैश अकाउंट जितना हम पेमेंट करेंगे। 80,000 में से 12,000 गए तो पेमेंट कितने का होगा 68,000 का। ठीक है, फिर 40,000 में से 6,000 गए तो 34,000 का यहाँ पर पेमेंट होगा। टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, कितना आएगा 80,000 और 40,000, 80,000 40,000। बस इतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है कि आर एंड एस वर इक्वल पार्टनर्स। आर और एस यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स दे रखे हैं। दे डिजोल्व द फर्म ऑन 31/12/2023। 2023 दिसंबर में यहाँ पर इनके फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। द एसेट्स अपीयर्ड एट 15,000, एसेट्स 15,000 की बताई गई है। द कैपिटल ऑफ आर एंड एस वर 9,000 और 4,000। आर की 9,000 और एस की 4,000 की यहाँ पर कैपिटल बताई गई है। जनरल रिजर्व वॉज वर्थ 2,000, जनरल रिजर्व 2,000 के बताए हैं। एसेट्स वर सोल्ड फॉर 11,000, ये जो 15,000 की एसेट्स थी इसे 11,000 में यहाँ पर बेच दिया गया। आर वॉज ऑथराइज्ड टू परफॉर्म द जॉब ऑफ वाइंडिंग अप फॉर विच ही वॉज टू गेट अ कमीशन एट 10% ऑन द अमाउंट ऑफ फाइनल पेमेंट मेड टू आर एंड एस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर जो है उसने काम करा था वाइंडिंग अप का, तो उसे कमीशन मिलेगा 10% पर, और 10% किसके ऊपर मिलेगा, जो फाइनल पेमेंट होगी आर और एस को उसके ऊपर 10% का इससे कमीशन मिलेगा।
अब आपको क्या बोला है कि क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म की बुक्स आपको क्लोज करना है। तो अब इसमें क्या क्या बनेगा, तो देखिए जब यहाँ पर ऐसा बोला जाए कि फर्म की बुक्स आपको क्लोज करना है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट यहाँ पर बनाना है। करते हैं, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले एसेट को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर आएगा टू एसेट्स अकाउंट, कितने की दे रखी है, 15,000 की यहाँ पर एसेट्स आपको दे रखी है ना। ये देखिए 15,000 की एसेट्स यहाँ पर आपको दे रखी है। कैपिटल नहीं आएगी, जनरल रिजर्व तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पर बोला कि एसेट्स 11,000 में आपको बेच दी है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स बेच दी गई है तो 11,000 की यहाँ पर एसेट्स आपने बेच दी गई। अब और क्या आएगा इसके अंदर, यहाँ पर जो कमीशन है, ये कमीशन भी हम इसके अंदर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10% का कमीशन आर को मिलेगा, है ना। तो आर को मिलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कमीशन टू आर, ठीक है। डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी। अब अमाउंट कितना आएगा वो देखते हैं। फाइनल पेमेंट के ऊपर 10% का आर को कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये फाइनल पेमेंट हम कैसे निकालें, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस में आपके फर्म में जितना भी कैश आ रहा है फर्म को, आपका जो पुराना बैलेंस शीट में जो कैश दे रखा है वो, उसे प्लस उसमें प्लस करिए कि जितने भी आपने कैश में एसेट्स को बेचा है उसे प्लस कर दीजिए, माइनस करिए आपने जितने भी क्रेडिटर या एक्सपेंसेस पेड कर दिए, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचे वही आप क्या करते हैं, पेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी आपको फर्म में कैश बचेगा वही तो पार्टनर को मिलेगा, अगर कैश ही नहीं बचा तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जितना भी कैश आपके फर्म में बचेगा वो पार्टनर्स को मिलता है, उसी से आपके फाइनल पेमेंट होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा की फाइनल पेमेंट कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कैश कितना है ये आपको क्वेश्चन में तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि कैश में एसेट्स को पेड करा है 11,000 में। तो मान लीजिए कि 11,000 का ही कैश आप क्या करेंगे, इस 11,000 से ही आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब जब 11,000 से ही पेमेंट करेंगे तो इस 11,000 की ही क्या है, फाइनल पेमेंट, इसके ऊपर ही 10% हम लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1,100 का यहाँ पर कमीशन आर को मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। बिजनेस में आपका जो भी नेट कैश निकल के आए, है ना, सब प्लस माइनस करने के बाद उसी से ही आपकी फाइनल पेमेंट बनती है। तो यहाँ पर आपको कैश में कैश में एसेट्स बेच दिए, आपको कैश कितना मिल गया, 11,000 का कैश मिला है, इसी से अब पेमेंट होगी। तो यहाँ पर इसमें से 10% का यहाँ पर क्या हो गया है, आर को कमीशन मिल गया है 1,100 का। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है टोटल कितने का, 16,100 का यहाँ पर टोटल आ रहा है। डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का सिर्फ 11,000 ही है, यानी कि 5,100 का आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आर और एस को कितना कितना मिल जाएगा, दोनों इक्वल पार्टनर है। 5,100 को, ये देखिए 5,100 का यहाँ पर लॉस है, इसे हम दोनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना कितना मिल जाएगा, दोनों को बियर कितना करेंगे, 2,550 2,550, ये दोनों मिल करके बियर करेंगे और दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 16,100 हो जाएगा। ये रिलेशन अकाउंट हमने बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनकी कैपिटल लिखते हैं, कितनी दे रखी है, 9,000 और 4,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 9,000 और 4,000 ये हमें दे रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरल रिजर्व आपको 2,000 का दे रखा है, दोनों इक्वल पार्टनर है तो 1,000 दोनों को मिल जाएंगे। बाय जनरल रिजर्व 1,000 दोनों को मिल गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने लॉस निकाला था, लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड में, क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना लॉस है, 2,550 ये लॉस दे रखा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आर को कमीशन दिया है 1,100 का, इसे भी हम यहाँ पर आर के अकाउंट में दे देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर को मिल रहा है तो बाय कमीशन आर को मिल रहा है 1,100 का, एस को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे और फाइनल पेमेंट करेंगे। क्रेडिट साइड का यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 11,100 और एस का यहाँ पर टोटल आ रहा है 5,000 का। अब यहाँ पर आपको देखना है पेमेंट कितनी हुई, तो टू कैश अकाउंट हम यहाँ पर करेंगे,
ठीक है। 11,100 माइनस 2,250 तो कितना आ जाएगा 8,550। 5,000 माइनस 2,550 तो कितना आ जाएगा 2,450। ये आप फाइनल पेमेंट करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया 11,100 और 5,000। अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने पेमेंट करी है कैश में, दोनों को पार्टनर्स को आपने पेमेंट करी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे उठा करके हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना दिया है 8,550, और बाय एस है ना कैपिटल अकाउंट कितना दिया है 2,450, ये आपने दिया है। उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला गया है कि आपने एसेट बेची है कैश में, कितने में 11,000 में बेची है, तो हम यहाँ पर एसेट, ये इसे जो है क्रेडिट का, इसे डेबिट में हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि कैश आपके पास आया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से ही उठ करके आया है, 11,000 की यहाँ पर आपने एसेट्स बेची थी। तब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे और वो इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर कोई कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि आपने क्या करा था, इसे 11,000 से पेमेंट करी है। ठीक है, तो ये 11,000 का टोटल दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी फिनिश हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को फिनिश करेंगे और अगली 2 और वीडियो बनाओ, मतलब टोटल 3 वीडियो ऑलमोस्ट बन जाएगी जिसमें हम ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन मिल सके।